हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है जो कि डिवोर्स लॉयर है। वो पूरा दिन अलग अलग क्लाइंट्स के डिवोर्स केस हैंडल करने में बिजी होती है। फाइनली फिर सारे लोग जा चुके होते हैं और उसकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि कल उसे फिर मिस वांग की केस के लिए कोर्ट भी जाना है, तो वो याद रखे। तभी फिर शू के फोन पर बैंक की तरफ से हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है और वो देखती है कि वो तो अपना खुद का बर्थडे भूल ही गई। शू जब घर पहुंचती है तो उसे उसकी मॉम कॉल करके कहने लगती है कि तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। तो शू बताती है कि मॉम में ओवर टाइम वर्क कर रही थी तो टाइम ही नहीं था। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम तो दुनिया की सबसे बिजी पर्सन हो, तभी तो तुम सिंगल हो, ना तुम डेट कर रही हो ना तुम शादी करना चाहती हो, और अब तो देखो तुम्हें अपना बर्थडे तक याद नहीं था, तुम अपने लिए बर्थडे केक भी नहीं ला सकी। तो शू कहती है कि मॉम अगर आपको मुझे ये सब बातें सुनानी है तो मैं कॉल रखती हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी केयर कर रही हूँ। तो शू कहती है कि मॉम आपको मेरे रिलेशनशिप की केयर करने के बजाय अपनी केयर करनी चाहिए और अंकल चैन का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो ये 5th मैरिज है ये अच्छी जाए। तो उसकी मॉम कहती है कि सच में अच्छाई का जमाना ही नहीं है। वो कॉल रख देती है। तो शू फिर खुद से बात करने लगती है कि किसने कहा है कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना जरूरी है और केक खाना जरूरी है, मुझे नहीं खाना। फिर शू एक पर्स पसंद करती है और सोचती है कि मैं इसे अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दूंगी। और वो यही खुश होती है कि हम लड़कियां जो पैसे कमाती है उन्हें बस खुद पे पैसे खर्च करनी चाहिए, यही तो लाइफ है। और फिर शू अपने आप को हैप्पी बर्थडे विश करके खुद सोने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी उसके नेबर वाले घर से बहुत ज्यादा गिटार की तेज आवाज आ रही होती है। तो शू गुस्से में फिर अपने घर से निकल के जाती है और उस नेबर वाले घर के डोर पे नॉक करती है और फिर उसे बहुत ही गुस्से में चिल्लाने वाली होती है। पर जैसे उस नेबर वाले लड़की को देखती है तो शॉक हो जाती है कि वो कितना हैंडसम है और बिल्कुल एक स्माइलिंग एंजल की तरह लग रहा है। और ये कोई और नहीं हमारा मेल लीड चैन है। शू फिर उसे अच्छे से बताने लगती है कि मैं तुम्हारी नेबर हूँ और तुम जो इतना जोर से गिटार प्ले कर रहे हो उससे मेरी नींद खराब हुई है और ये 11 बजे का टाइम है, लॉ के हिसाब से भी इतनी रात को इतने जोर से म्यूजिक प्ले करना अलाउड नहीं है। तो चैन तुरंत ही फिर उसे सॉरी बोल देता है और कहता है कि क्योंकि मेरी दिन में पार्ट टाइम जॉब रहती है तो मुझे सिर्फ रात में टाइम मिल पाता है गिटार प्ले करने का, लेकिन अब से ध्यान रखूंगा तुम 11 बजे सोती हो ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उतने बजे तक मैं अपना काम पूरा कर लूँ। तो उसकी सॉरी सुनकर तो शू काफी अनएक्सपेक्टेड फील करती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं चलती हूँ। तभी इतने में वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर अपने घर के अंदर जाकर उसके लिए केक लाकर दे रहा होता है और बताता है कि ये केक मैंने खुद बनाया हूँ तो मैं इसे मेरी तरफ से सॉरी के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँ। शू कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती हो इसलिए नहीं ले रही हो। तो फिर उसका सैड मुंह देखकर वो ले लेती है कि ठीक है थैंक यू। तभी वो कहता है कि वैसे मेरा नाम चैन है, नाइस टू मीट यू। तो शू फिर ओ बोलती है और अपना चली जाती है। तो चैन काफी शौक होता है कि ऐसे टाइम पर तो सामने वाले पर्सन को भी अपना नाम बताना चाहिए ना। शू फिर अपने घर आने के बाद उसके केक को टेबल पर रखती है और जाने वाली होती है। तो फिर डिसाइड करती है कि जाने दो, खाने को वेस्ट नहीं करते, इसे मैं खा ही लेती हूँ। वो तुरंत ही फिर केक खाने बैठ जाती है और अनएक्सपेक्टेडली खुश होती है कि ये तो कितना डिलीशियस बना है और वो उसके बारे में सोचने भी लग जाती है कि वैसे वो हैंडसम भी था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू कोर्ट जाने के लिए जल्दी तैयार होती है और यहाँ कॉफी पी रही होती है। तभी उसका डोरबेल बजता है तो शू दरवाजा खोलते ही देखती है कि वापस से चैन आया हुआ है। वो उसे एक बैग देने लगता है और बताता है कि तुम्हारा कपड़ा जो कि तुमने बालकनी में सूखने लगाई थी वो उड़कर मेरी बालकनी में आ गया और मेरे प्लांट्स की वजह से तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया तो मैंने वो धुल के लाया। शू कहती है कि धुलने की क्या जरूरत है। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, छोटा सा तो फीवर है, और वो चला जाता है। शू फिर यहाँ अपने कपड़े को देखती है जो कि उसके इनर्स होते हैं। वो देखकर वो शॉक हो जाती है कि ये क्या, इमेजिनेशन करने लग जाती है कि कैसे उसने उसे वॉश किया होगा और उसे वो फ्लड करा होगा। वो सोचने लगती है कि क्या आजकल के लड़कों में बाउंड्रीज की कमी है। फिर शो जब अपनी कंपनी आती है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि आज उनकी कंपनी में 10 न्यू इंटर्न काम करने के लिए आए, लेकिन सिर्फ एक ने ही उनकी डिवोर्स टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड करिए। तो शू कहती है कि अच्छी बात है ना, कम से कम एक तो आई है, तो मुझे मेरे ऑफिस में भेज देना, मैं उसे काम समझा दूंगी। फिर इसके बाद वो न्यू इंटर्न यहाँ पर शू के ऑफिस में से मिलने जाती है और इसे अपना नाम